भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के स्वभाव पर विचार चल रहा है। मन के स्वभाव के विषय में यह स्पष्ट किया था, मन का स्वभाव शांत है, मन का स्वभाव चंचल नहीं है। शांत मन चंचल क्यों होता है, इसकी चर्चा हुई है। रजोगुण जब मन के अंदर उद्बुद्ध होता है, कार्यरत होता है, तब व्यक्ति चंचल होता है। रजोगुण उद्बुद्ध स्वयं नहीं होता है। रजोगुण को उद्बुद्ध व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान से करता है, अपने संस्कारों के कारण से करता है, और जो माहौल है सामने, उस माहौल के अनुसार, उस परिवेश में रहता हुआ व्यक्ति मन के अंदर रजोगुण को उद्बुद्ध कर लेता है। इस कारण से व्यक्ति चंचल होता है। और वही मन रजोगुण होकर के, रजोगुण वाला होकर के जैसा चंचल होता है, उसी प्रकार से तमोगुण को जब व्यक्ति उभार लेता है तो तमोगुणी बन जाता है। और तमोगुण को उभार करके जब तमोगुणी बनता है, उस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, इस बात को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। तदेव तदेव तमसानुविद्धम, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। तदेव तदेव मनः, वही मन, तदेव चित्तम, वही मन जो रजोगुण को उभार करके रजोगुणी बन करके चंचल हो रहा था, वही मन तमसानुविद्धम, जब तमोगुण से युक्त हो जाता है, यानी तमोगुण को उभार लेता है, तब क्या करता है? मन किस ओर प्रवृत्त होता है, क्या करने की इच्छा होती है व्यक्ति के अंदर? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अधर्म, अधर्म करने लगता है। मन अधर्म की ओर झुक जाता है। अज्ञान, व्यक्ति के पास में जो भी जानकारी है वो कैसी जानकारी होती है, कैसा ज्ञान होता है? तो कहते हैं अज्ञान, वो ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है, यानी मूर्खता होती है। मन के अंदर जो ज्ञान चल रहा होता है उसका, वो ज्ञान ज्ञान के रूप में ना होकर के अज्ञान, मूर्खता के रूप में, ना समझ के रूप में उसका ज्ञान चल रहा होता है। अवैराग्य, व्यक्ति वैराग्यवान नहीं होता है, वो अवैराग्यवान होता है। ईश्वर से उसको कोई मतलब नहीं होता है, मुक्ति से कोई मतलब नहीं होता है, ऋषियों से कोई मतलब नहीं होता है, महापुरुषों से कोई मतलब नहीं होता है, अच्छाई से कोई मतलब नहीं होता है। अवैराग्य से युक्त होता है व्यक्ति। और एक और विशेष बात कही है, अनैश्वर्य उपगम भवति, वो अनैश्वर्यशाली होता है। ऐश्वर्यों के साथ में रहता हुआ व्यक्ति, ऐश्वर्यों के साथ में रहता हुआ व्यक्ति अनैश्वर्यशाली होता है। और इस बात को अवश्य समझना पड़ेगा व्यक्ति को। जो अधार्मिक होता है उसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है आज, पर वो ये कहते हैं, वो ऐश्वर्यों के पास रहता हुआ, ऐश्वर्यों के साथ जीता हुआ व्यक्ति अनैश्वर्यशाली होता है। इस बात को हमें समझना है। तदेव, वही मन तमसान विद्धम, तमोगुण से युक्त होकर के अधर्म, वो अधर्म से युक्त होता है। ये अधर्म है क्या? यदि किसी से पूछा जाए ये अधर्म किसको कहते हैं,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके अनुसार यह होगा, जिसको आप अनुचित कहते हैं, यह उचित नहीं है, यह अनुचित है, उसी का नाम अधर्म है। ये जो आप कहते हो, देखो आप अन्याय करते हो, इसको अन्याय कहते हैं हम। ये कोई न्याय नहीं है, ये आप अन्याय कर रहे हो, इसी का नाम अधर्म है। जिसको आप अनुचित कहते हैं, जिसको आप अन्याय कहते हैं, जिसको आप बुरा कहते हैं, ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। वो जो बुरा है वो ही यहां पर अधर्म है। जब गलत कर रहे हो आप, ये सही नहीं है, ये गलत है, जिसको आप गलत कह रहे हो ना, यही अधर्म है। आप पाप कर रहे हो, देखो ये पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाप है। ये जो पाप आप कह रहे हो ना, इसी का नाम अधर्म है। तो दुनिया में हर व्यक्ति इस बात को जानता है, ये पाप है, ये अन्याय है, ये अनुचित है, ये बुरा काम है। जिसको आप इन शब्दों से परिभाषित करते हैं, इसी का नाम अधर्म है। जब व्यक्ति तमोगुण से युक्त होता है तो अधर्म ही करता है, वो धर्म कभी नहीं कर सकता है। अधर्म ही उसको अच्छा लगता है। एक आदमी गाली दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है, अच्छा इसने मेरे को गाली दिया है, अब मैं दिखाता हूं इसको, वो भी गाली देने लगता है। ये जो गाली निकालना है, ये जो कर्म हो रहा है वाणी का, इसका नाम है अधर्म। इसको हम कहते हैं अधर्म। किसी ने ऊंचा बोला, उसको मना किया, ऐसा मत बोलो, दोबारा बोला, तिबारा बोला, सहन नहीं कर सकता आदमी, एक थप्पड़ मार दिया। ये जो थप्पड़ मारना है, ये जो शारीरिक क्रिया किया व्यक्ति ने, शरीर से एक थप्पड़ मारा व्यक्ति को, इसी का नाम अधर्म है। लोग बसों में जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी जाते हैं अक्सर। आदमी ज्यादा है, आबादी अधिक है, जनता बहुत अधिक है, बसें बहुत कम है। बस आ गई, खड़ी हो गई, बस आने से पहले, उसके खड़ी होने से पहले न जाने कितने लोग पहले से तैयार रहते हैं सीट रोकने के लिए, और सीट रोक लिया। और कोई एक मां है बगल में, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, गोद में लिया हुआ है, और वो आ गई, भाई साहब मेरे को बैठना, नहीं नहीं ये मेरा सीट है, वो कवर कर लेता पूरा सीट को। वो मां कहती है देखो ये गलत बात है, ये अन्याय कर रहे हैं आप, ये सबके लिए है, नहीं नहीं ये मेरा सीट है। जो सीट को रोके रखता है व्यक्ति, ये क्या है? इसी का नाम तो अधर्म है। आप पग पग पर, आप जहां भी देखेंगे, जिस प्रकार के कार्यों को किया जाता है और लोगों के मुख से ये बोला जाता है, ये अधर्म है, यानी ये अनुचित है, ये अन्याय है, ये गलत है, ये बुरा काम है, ये पाप है, ये जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं और ये सभी लोग बोलते हैं, इसी का नाम अधर्म है। क्यों? ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है, उसका जो मन है वो रजोगुण से युक्त ना होकर के तमोगुण से युक्त हो गया। पहले तो रजोगुण से युक्त था, अब वो तमोगुण से युक्त हो गया। तमोगुण से युक्त होने के कारण से ये ऐसा काम कर रहा है। सामने वाले ने गाली दिया तो खुद गाली दे रहा है, सामने वाले ने एक थप्पड़ मारा तो ये दो थप्पड़ मारेगा, सामने वाले ने धक्का दिया है तो ये गिरा भी दे देगा। ये जो क्रियाएं होंगी, जो क्रियाएं व्यक्ति करते हैं, जो सहन शक्ति नहीं है व्यक्ति के अंदर, उसने ऐसा किया तो मैं इसको दिखाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, उसने एक बोला तो मैं दो बोलूंगा, उसने ऊंचा बोला, इससे ज्यादा ऊंचा बोल करके इसको दबाऊंगा। ये सारी की सारी प्रवृत्तियां जो है, ये अधर्म कहलाती। ये सारी प्रवृत्तियां अधर्म है, अधर्म से ओतप्रोत है। जब वो व्यक्ति अधर्म कर रहा होता है, उसके मन में जो चल रहा होता है, वो जो जानकारी होती है, ऐसा ही करना चाहिए,
इसने मेरे को बोला क्यों है, इसने मेरे को गाली क्यों दिया है, इसको मैं एक नहीं इसको 50 गालियां दूंगा, मेरे को देना है, नहीं तो ये तो गाली पर गाली देता जाएगा, मैं ऐसे ही करूंगा। ये जो जानकारी है उसके मन के अंदर चल रहा होता है, इसका नाम है अज्ञान। जैसे व्यक्ति अधर्म करने लगता है तो उस अधर्म के पीछे जो जानकारी होती है, मेरे को ऐसा ही करना, ऐसा ही बोलना, ऐसा ही थप्पड़ मारना, ऐसा ही सीट को रोके रखना, ये जो सारी की सारी स्थितियां जो मन के अंदर चल रही होती है जो जानकारी के रूप में, इसका नाम है अधर्म। तो अधर्म से युक्त होकर के क्रियाएं गलत कर रहा है और जानकारी भी उसका जो है अज्ञान से युक्त है। और जिस व्यक्ति की क्रिया में अधर्म चल रहा हो, जिसके मन के अंदर अज्ञान चल रहा हो, तो वो वैराग्य से कैसे युक्त होगा, वो तो अवैराग्य से युक्त होगा। अरे भगवान से कुछ डरो, किसने देखा भगवान को, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे थोड़ा भगवान से कम मंदिर में हो, कुछ भगवान से डरो। नहीं, वो मंदिर में भी गलत काम करता है, मंदिर में भी अधर्म करता है, भगवान से क्यों डरेगा, उसको वैराग्य कहां से आएगा। वो जो त्याग भाव आना चाहिए मन के अंदर, वो त्याग भाव क्यों आएगा। कोई बात नहीं, मेरे को सीट मिले ना मिले, इनको मिलना चाहिए, ये जो त्याग भाव है ये वैराग्य के कारण से आएगा। वो वैराग्य कहां से आएगा उसके मन, क्योंकि अधर्म चल रहा है, क्रिया अधर्म के रूप में, अज्ञान के रूप में मन में उसकी जानकारी चल रही हो, तो उसके मन के अंदर वैराग्य की भावना नहीं आ सकती है, वो अवैराग्य से युक्त होगा। अवैराग्य की भावना ही चलेगी उसके मन में, वो वैराग्य से युक्त नहीं होता। उसको मुक्ति से, मोक्ष से, वेदों से, ऋषियों से, महापुरुषों से कोई मतलब नहीं होता, उसको चाहता नहीं है, वो ऐसा करना वो पसंद नहीं करता, इन सबको वो ढोंग मानता है। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ये लोग मुक्ति और मोक्ष और ईश्वर और ये वेद और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये सारी बातें वो करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वो अवैराग्य से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति, इस तरह करने वाला व्यक्ति किस प्रकार होता है, तो कहते हैं अनैश्वर्योपगम भवति, वो अनैश्वर्यशाली होता है। वो हो सकता है वो बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठ रहा है, बहुत अच्छे मकान में रहता है, बहुत सारी संपत्तियां उसके पास में हैं तो हैं। ऐश्वर्यों का होना और उन ऐश्वर्यों का उपभोग करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। उपभोग करना, यहां यह अभिप्राय है, उपभोग करने का मतलब यह है कि उससे सुख लेना। आपके पास क्या है ये कोई मान्य नहीं रखता है, आपके पास जो है उससे आप सुखी होते या नहीं होते, उससे आप तृप्त होते नहीं होते, उससे आप संतुष्ट होते नहीं होते, उससे आप निर्भीक रहते नहीं रहते, उसके कारण से आप स्वतंत्रता का एहसास करते नहीं करते। आपके पास कुछ भी हो सकता है, उस कुछ भी होने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक आप उस कुछ भी से आप सुखी नहीं होते। आप अशांत रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, डरपोक होकर के जीते हैं, तो फिर वो ऐश्वर्य क्या हुआ। ये तो ऐसा ही है, पैसा बहुत है लेकिन खर्च ही नहीं करता है, ना खुद के लिए ना दूसरे के लिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। वो पैसा है बहुत, ना ढंग से खाता ही नहीं है, वो उसको खर्च करना ही नहीं चाहता। तो पैसे के होने का मतलब क्या है। पैसे का होने का अभिप्राय यही होगा ना, उसका यूज करो, उसका उपयोग करो, उसका प्रयोग करो, उसका उपभोग करो, उस पैसे से सुख लो। पैसे से सुख लेने का मतलब यह नहीं कि पैसे को देख देख करके सुख लो। अगर देख देख करके सुख लेने का है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है, उसको रोज देखते रहो,
उससे ही अगर आपको वैसा सुख मिलता है तो ठीक है, मैं भी देखूंगा ना आपके पैसे को। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आपके पास है, तो देखने मात्र से आपको सुख मिलता हो, जैसा सुख आप चाहते हो, तो फिर तो ठीक है, आप पैसे रखो ना, मैं आपको आपके पास रहने वाले पैसे को देख देख करके मैं सुखी हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता व्यक्ति, उसको उपभोग करना होगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा और उसका प्रयोग करते हुए शांति की अनुभूति होनी चाहिए, तृप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, संतोष का अनुभव होना चाहिए व्यक्ति को। निडर होकर के उसका प्रयोग कर सके व्यक्ति, निडर होकर के उस पैसे को लाए, ले जाए, खर्च करे। अधर्म करता हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। जब तक वो अधर्म से युक्त रहेगा, उस अधार्मिक व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यद्यपि हमारा मन शांत है, पर हम अपने संस्कारों से, पहले जन्म के बहुत सारे संस्कार हमारे मन के अंदर विद्यमान है, उन संस्कारों से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संस्कार है और माहौल भी वैसे मिला हुआ व्यक्ति, जो माहौल है, परिवेश है, वो उसी प्रकार का मिला हुआ है, संस्कारों से युक्त हो रहा है। जो संस्कार सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, उनसे युक्त हो रहा है, उनसे प्रभावित हो रहा है और माहौल, परिवेश भी उसी प्रकार का है, तब तो वो निश्चित रूप से वैसा ही करेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मन यद्यपि शांत होकर के भी वो तमोगुण से युक्त होकर के अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगता है, अज्ञान की ओर प्रवृत्त होने लगता है, अवैराग्य की ओर प्रवृत्त होने लगता है और ऐश्वर्यों के होते हुए भी वो अनैश्वर्यशाली बनकर के जीता है, ऐश्वर्यों से रहित रहता है। ये जो स्थिति है व्यक्ति की, ये बहुत हानिकारक है और इस स्थिति में जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक दुख ही भोगेगा। वो डर लगता रहेगा, जब तक डर रहता है। अधर्म करता हुआ व्यक्ति निडर कभी नहीं हो सकता, इस बात को एहसास करना होगा। अधर्म करता हुआ व्यक्ति कभी निडर नहीं रह सकता और जब तक निडर नहीं रह जाएगा तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। निडरता ही सुख का कारण है। जब व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है, समझ लेना वो सुख ले सकता है, और जब तक व्यक्ति को डर लगता रहेगा तब तक वो दुखी होगा, दुख का ही एहसास करता रहेगा। यह है तमोगुण से युक्त होकर के व्यक्ति अधर्म की ओर प्रवृत्त होने की बात। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।